नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरी विस्फोट कांड में तत्कालीन एडीएम मंजूषा विक्रांत राय सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर भरत यादव ने उच्च अधिकारियों को भेजा प्रस्ताव। पटाखा फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण के बाद नहीं किया गया था निरीक्षण। बाजार में बिक रही 10 रुपए किलो प्याज और भारी बारिश के चलते हजारों क्विंटल प्याज गोंगलई मंडी में सड़ने की कगार पर। बूढ़ी सड़क मार्ग की हालत खस्ताहाल, हादसों को दे रही न्योता, अब तक नहीं हुए सकारात्मक प्रयास। बेलगाम ट्रैक्टर ने 2 युवक की ली जान, मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुआ हादसा, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। और भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज जंगी प्रदर्शन के साथ निकाली जाएगी रैली। और अब समाचार विस्तार से। खैरी विस्फोटक कांड में जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित है, वहीं कलेक्टर भरत यादव ने तत्कालीन एडीएम मंजूषा विक्रांत राय पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा है। इस संबंध में कलेक्टर भरत यादव ने अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि खैरी विस्फोट कांड एक दुखद घटना है, लेकिन वर्ष 2014 में लाइसेंस जारी करने वक्त लापरवाही बरती गई है, जिसके तहत तत्कालीन एडीएम मंजूषा विक्रांत राय द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण हर 3 माह में कर रिपोर्ट मुझे सौंपनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए तत्कालीन एडीएम श्रीमती राय सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है। वो एक दुर्घटना हुई, उसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी और हो रही है। मुझे जो कार्रवाई करनी थी, प्रस्तावित करनी थी, जो भी अधिकारी दोषी मैंने सबके खिलाफ की है। मजिस्ट्रेट जाँच चल रही है, जिनका भी दोष निकल के आएगा जांच में, चाहे कोई हो, उन पे कार्रवाई होगी। प्रदेश में इस साल प्याज का बम्पर उत्पादन होने के कारण किसानों को उचित दाम देने के लिए सरकार के द्वारा प्याज खरीदी जा रही है और प्याज को सस्ते दामों में आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर मुख्यालय से सटी कृषि उपज मंडी गोंगलई में इंदौर से आई प्याज गुरुवार को तेज बारिश के चलते भीग गई। उचित रखरखाव की व्यवस्था न होने के कारण प्याज बारिश की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि गुरुवार को 100 टन प्याज की नीलामी 2 रुपए 25 पैसे प्रति किलो की दर से की गई। इस बारिश में खराब हुई प्याज का खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ा। नीलामी हो जाने के चलते शासन को तो नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बारिश के कारण व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ सहायक श्री मंडलोई ने बताया कि अब तक 24,000 मीट्रिक टन प्याज मंडी पहुंच चुकी है। वहीं वर्तमान में 10,000 क्विंटल प्याज मंडी में है और सभी की नीलामी हो चुकी है। व्यापारियों द्वारा प्याज की खेप उठाई जा रही है। जिला मुख्यालय में ऐसे कई मार्ग हैं जिनकी वर्षों से मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन मार्गों से आवागमन करने में नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मार्गों में से बूढ़ी मार्ग भी है, जो काफी लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसके चलते इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और गड्ढों की गिट्टियां सड़कों पर बिछ चुकी हैं, जो दुर्घटना को न्योता देती नजर आ रही है। कहने को तो इस मार्ग के निर्माण के लिए कई बार प्रस्ताव बनाए गए हैं और कई बार उन प्रस्तावों को हरी झंडी भी दिखाई जा चुकी है, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते वर्षों से इस मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है और 11 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क 11 कदम भी चलने लायक नहीं बची है। बूढ़ी मार्ग निर्माण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने चर्चा के दौरान बताया कि बूढ़ी फिल्टर प्लांट में पानी की टंकी तक पाइपलाइन बिछाने के आदेश ठेकेदार को दिए जा चुके हैं। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण होते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नहीं, बुढ़ी की सड़क का टीएस होकर आ गया है। बुढ़ी की सड़क का काम इसलिए रुका है कि वहाँ फिल्टर प्लांट से लेकर के टंकी तक मेन पाइपलाइन आने वाली है। वो पाइपलाइन जैसे डल जाती है नीचे, जैसे वो नीचे पाइपलाइन डल जाएगी, हम बूढ़ी से सड़क का काम चालू कर देंगे। क्योंकि अगर सड़क बना देंगे फिर पाइपलाइन के लिए खोदेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम पहले से पाइप गिर गए हैं, जैसे पाइपलाइन डलती है और फिर सड़क का काम एक साथ चालू हो जाएगा।
अभी इस कारण थोड़ा सा रुका हुआ है। सर कब तक अपन लोग उसमें चलना? ठेकेदार को हमने कहा है वो जल्दी पाइपलाइन डालने वाला है, 8-15 दिन के अंदर पाइप डाल देगा तो हम अपना काम चालू करा देंगे। कितने की लागत से बनेगा सर? वो सड़क लगभग 11 करोड़ की लागत से बनेगी। तो सीमेंटीकरण होगा? हाँ, सीमेंटीकरण का 6 करोड़ की तो रोड है, बाकी 5 करोड़ से खंबे शिफ्टिंग का काम है इसमें। गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से शुक्रवार को विशाल युवा रैली निकालने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में भाजपा पदाधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया, पार्टी संगठन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज और अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यासीन खान को बनाया गया है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह रैली निकाली जा रही है। हम सभी युवा कार्यकर्ता हर्षित हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा में गजेंद्र भाई की नियुक्ति हुई है, इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारा जिला संगठन जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश रंगलानी जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गौरी भाऊ का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सभी युवाओं की ओर से। और चूंकि ये बहुत हर्ष के पल हैं तो इसी को हम एक बड़ी बृहद बाइक रैली निकालकर युवा अपना हर्ष व्यक्त करना चाहते हैं। उसी की तैयारियों को लेकर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अनिल दुहारे जी के मार्गदर्शन में यहाँ बैठक आहूत की गई। कल हम हमारे युवा साथी गजेंद्र भारद्वाज और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष यासीन खान के स्वागत में एक बृहद सभी युवा साथी नगर में बाइक रैली निकालेंगे और जहाँ पर बाइक रैली के दौरान शहीदों की जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है उन मूर्तियों पर हम माल्यार्पण करके एक संकल्प लेंगे। जिस तरह से युवाओं ने मजबूती के साथ संगठन को मजबूती देने का काम किया है, तो निश्चित ही हम विश्वास करते हैं कि गजेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में और मजबूती से भारतीय जनता युवा मोर्चा उभरेगा और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का एक काम करेगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। नहीं, हमारे नवनियुक्त युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी और प्रदेश कार्य समिति में मनोनीत हुए सदस्यों के सम्मान में आज कल हम रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता कल उपस्थिति होकर के इनका स्वागत और सत्कार करें, क्योंकि हम आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे मार्गदर्शक हमारे नेता परम आदरणीय गौरी शंकर बिसेन का और मौसम हरीन खेड़े जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी बालाघाट के लिए नियुक्त करवाई। तहसील खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भौरगढ़ में किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें बौद्ध समाज के लोगों ने गांव के एक व्यक्ति वीरू उर्फ वीरेंद्र भंडारकर पर उक्त घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्हें आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आज हम लोग यहाँ जो एसपी कार्यालय में आए हैं, मुख्य जो कारण है भोरगढ़, इधर खैरलांजी क्षेत्र में एक भोरगढ़ ग्राम पड़ता है, वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को 14/6/2017 को गायब हुई और वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा, बुद्धिस्ट लोगों द्वारा FIR दर्ज की गई, आवेदन दिया गया थाने में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण पूरे सामाजिक लोग और मैं खुद बहुजन समाज पार्टी जिला बालाघाट का प्रभारी हमारे भंते जी और समाज के तमाम लोग यहाँ एसपी कार्यालय में आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भोरगढ़ ग्राम का वीरू भंडारकर के नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने पिछले बार भी गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ में छेड़छाड़ किया, VR को क्षति पहुंचाने का काम किया, जिसकी FIR भी किए, कार्रवाई भी हुई, लेकिन पुनः अभी वहां पर 14/6/2017 को गौतम बुद्ध की मूर्ति वहां से गायब कर दी गई है और जिसकी शिकायत शासन प्रशासन को की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये जो समिति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, इनको प्रताड़ित करने के लिए वहाँ के TI ने जैसा कि आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और जहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उसी तरह से बौद्ध भी भारत का एक प्राचीन धर्म है और गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट सभी लोगों का एक आदर्श है। और ये
खैरलांजी के भोरगढ़ ग्राम में बहुत सालों से तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन विगत दिनों में उस मूर्ति को वीरू भंडारकर नाम के व्यक्ति ने गायब कर दिया और अपनी वहाँ पर इमारत खड़ी कर दी। चूँकि यह ठीक नहीं है और इसीलिए प्रशासन को जब ये जानकारी दी गई लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, तो शासन और प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। चूँकि गौतम बुद्ध ने भारत के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने संदेश दिया था, मानव कल्याण का संदेश दिया था, सुख और शांति का संदेश दिया था और वो हमारे लिए आदर्श है। और उनको गायब करना, उनकी मूर्ति को खंडित करके फेंक देना ये ठीक नहीं है और ऐसी कंडीशन में यदि न्याय नहीं मिलता है। बतौर कलेक्टर 1.5 वर्ष की सेवाएं देने के बाद प्रदेश के उप संचालक के पद पर भोपाल स्थानांतरित हुए कलेक्टर भरत यादव से गुरुवार को पद्मेश न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। कलेक्टर श्री यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने जिले के विकास के लिए दिल से काम किया है और लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग और स्नेह प्राप्त हुआ। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि वर्तमान में पर्याप्त प्रशासनिक अमला नहीं है और जो है वह थोड़ा संवेदनशीलता से काम नहीं करता। वे नवागत कलेक्टर से चर्चा करेंगे ताकि सभी कार्य भविष्य में भी सुचारू रूप से चलते रहें। ऐसे ही सहयोग आने वाले कलेक्टर साहब को मिले और मैंने जो करने की कोशिश की है उसमें जो चीज़ें नहीं हो पाई या कम हो पाई, कई जो विषय छूट गए होंगे उन विषयों क्या को भी छूटा ऐसा जो आप करना चाहते हैं? नहीं, विषय तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समस्या उस तरह की ज़्यादा है कि अमला या तो है नहीं या अमला जो है वो मतलब थोड़ा सा उस संवेदनशीलता से काम नहीं करता। तो विषय जो पकड़े उसको करने की कोशिश की, कई विषय अभी पकड़े होंगे तो उनमें अभी पूर्णता नहीं हो पाई होगी तो पूर्णता की ओर बढ़ें और कई विषय ऐसे हैं जो नहीं पकड़ पाए उनको पकड़ा जाए। वो आने वाले कलेक्टर साहब से भी मैं चर्चा करूँगा, उनको भी बताऊँगा क्या क्या काम लिए, क्या काम रह गए जो कि आगे बढ़ें। और मुझे यहाँ बहुत लोगों का सहयोग मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लोगों का यहाँ पे प्यार मिला, गाइडेंस मिला, समर्थन मिला। उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का जीवन भर आभारी रहूँगा और यहाँ की जो यादें हैं, यहाँ के लोगों का जो सहयोग है उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। खैरी विस्फोट कांड की वजह से तबादले होने की फैली खबर के संबंध में श्री यादव ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन और समाज है। कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वे पीड़ितों की मदद व्यक्तिगत तौर पर भी करने का प्रयास जारी रखेंगे। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि शासन ने उनका स्थानांतरण क्यों किया यह शासन ही बता सकता है। श्रमजीवी पत्रकार भवन तोड़े जाने के सवाल पर कलेक्टर श्री यादव ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। खैरी विस्फोट कांड हुआ है, आपका स्थानांतरण उससे जोड़कर देखा जाता है, कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, अब ये तो देखिए शासन करता है, शासन जो है किस वजह से किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यहाँ समय काफ़ी अच्छा रहा। 1.5 साल मुझे हो गया था, मुझे यहाँ काफ़ी काम करने का अवसर मिला। वो एक दुर्घटना हुई, उसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पे बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। तो श्रमजीवी पत्रकार के 1-2 लोगों ने बोला था कि ये हॉल भी हमें दे दिया जाए, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, लाइब्रेरी बन रही है और लाइब्रेरी में अगर और कहीं बढ़ने की गुंजाइश होगी तो वहाँ बढ़ाई जा सकती है। नहीं तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं और भी पत्रकार भवन एक जगह दिया जा सकता है। इसके बारे में मतलब मेरे समय में निर्णय हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाले कलेक्टर साहब को भी मैं बता के जाऊँगा कि उसके बारे में आप सब लोगों से चर्चा करके निर्णय लिया जाए और किसी इस तरह की बात पे कोई ज़बरदस्ती का इशू ना बने, क्योंकि मीडिया के साथ ही अपना काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करते हैं और सब लोगों को मिलके ही आगे काम करना है, तभी परिणाम अच्छे आए। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 23 जून को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के नगर अध्यक्ष अभिषेक खरे ने सभी मजदूरों से इस हड़ताल में शामिल होने की बात कही है। शुक्रवार को जिले के विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे मजदूर नगर के काली पुतली चौक में इकट्ठा होकर जंगी प्रदर्शन और रैली निकालेंगे। बिरसा में दमोह रोड पर बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बीती रात हुए इस हादसे में मोटरसाइकिल में सवार युवक राजू उइके और विनोद टेकाम की मौत हो गई। दोनों युवक रहंगी मलाजखंड के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 जून की रात दोनों युवक मोटरसाइकिल से किसी आवश्यक कार्य के लिए रहंगी से बिरसा ब्लॉक जा रहे थे, तभी यह हादसा घटित हो गया और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक बालाघाट और जिला कराटे संघ के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को बैंक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं इफ्को के मैनेजर योगेंद्र सिंह चौधरी का रायसेन स्थानांतरण होने पर उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर जिला कराटे संघ के तमाम पदाधिकारी और बैंक स्टाफ मौजूद रहा। कमरा ही बन करना चाह रहा था कि आपकी जो कार्यप्रणाली है वो एकदम अपने आप में अनूठी थी। इफ्को जो कंपनी है कॉपरेटिव सेक्टर की इंटरनेशनल कंपनी है, तो दायरे सभी के लिए होते हैं, मेरे लिए भी बहुत दायरे होते हैं। तो हम लोगों की जो आदतें हैं काम करने की, जो एक लिमिटेशन होती हैं, हम उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहते। संस्था का अच्छा होता हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक। लेकिन जो चौधरी जी हैं, योगेंद्र कुमार सिंह जी हैं, वो जाट शब्द इसलिए बोल रहा था कि पूरा जाट पढ़ने के साथ में जब इनको लगा कि ऐसा करना है तो इन्होंने कंपनी के जो लिमिटेशंस हैं ऊपर के ऑफिसर्स की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन सब की बिना कोई चिंता किए इनको लगता है कि ऐसा करने से हमारी सोसाइटियों का लाभ होगा। तो एक ही चीज बोलते थे कि क्यों साहब आप बोलोगे तो कर दूँ क्या? मैंने बोला कि हाँ कर दो, बस आप बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ, बिना किसी ऊपर वाले की चिंता किए हुए। और इन्होंने हर बार लगभग 2 साल मुझे यहाँ पर हो चुका है, जितना फर्टिलाइजर इस जिले में आया, आप बिना किसी ऊपर के स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के FOR हमारी सोसाइटी में फीड किए। एक गाड़ी एक रेक यदि ये फीड कराते थे तो लगभग 10 से 12 लाख मेरी सोसाइटियों का बचता था। वैसे योगेंद्र कुमार सिंह जी ने एक साल में हमको करोड़ सवा करोड़ के आसपास का ट्रांसपोर्टेशन की राशि बचाई होगी। इसमें एक थोड़ा सा पहलू, हालांकि वो घर जा रहे हैं, उनके आप राजस्थान के रहने वाले हैं और बिल्कुल घर के आसपास उनका ट्रांसफर हुआ है, ये इनके लिए एक बहुत मतलब खुशी। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम गोंगलई में कृषक प्रेमलाल उपवंशी ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था। वारासिवनी में कांग्रेस कमेटी जनसंपर्क कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे सहित युवा ब्रिगेड शामिल हुए। बैठक में नए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराया गया। साथ ही नगर युवा ब्रिगेड कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें नगर युवा ब्रिगेड अध्यक्ष शुभम रंगारे और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष पवन धुर्वे को मनोनीत किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जायसवाल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में गिरावट आई है, लगातार हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो व्यापक घोटाला हुआ, व्यापक में हमारे युवाओं के साथ जो धोखा हुआ कि हमारा युवा जो योग्य युवा था वो सिर्फ पैसे के अभाव के कारण मेडिकल में एडमिशन हुआ, कॉलेज में एडमिशन हुआ और वहाँ पर पैसा लेके 20 लाख 25 लाख का भ्रष्टाचार करके जो थर्ड क्लास में बच्चे रहते थे, अयोग्य बच्चे, उनका एडमिशन कायम हो गया मेडिकल कॉलेज और कॉलेज में। बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। जिस प्रकार से हमारे युवाओं का कुल मिला के भविष्य बर्बाद किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि हम अपने युवाओं को जागरूक करें। पढ़ाई तो अपनी जगह है, पढ़ाई हमको करना है, अच्छे से पढ़ाई भी करना है, लेकिन हमारे में राजनीतिक जागरूकता होना जरूरी है। कॉलेज में जो चुनाव होते हैं, चुनाव इसलिए होते हैं कि हमारे युवा साथियों में जो राजनीतिक सोच होना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए, दूसरा नेतृत्व करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता हर युवा साथी होना चाहिए। आप कभी नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे या व्यवसाय के क्षेत्र में जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए।
और नेतृत्व क्षमता इसी तरह से आएगी जैसे हमारे युवा विवेक गाँव बना रहे हैं, युवा विवेक का अध्यक्ष बना रहे हैं, सचिव बना रहे हैं। इसी तरह से हमने यह प्रयास किया है, जैसे मेरी जनपद की प्रांत अध्यक्ष है युवा विवेक, तो हमने निर्णय किया कि शहर के अंदर भी हम युवा विवेक का शहर अध्यक्ष बनाए। अब इसकी कार्यकारिणी बनाए, उसके बाद हर वार्ड में युवा विवेक की हम 11 की समिति बनाए। इस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में रहें या बहुत बड़ी चीज़ होती है मार्गदर्शन। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे युवा साथी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई ट्रेनिंग करा रहा, कोई हमारा शिक्षक है, तरह तरह के लोगों को मार्गदर्शन आपको समय समय मिल रहा है। राजनीतिक मार्गदर्शन कॉलेज में आपको क्या दिक्कत आ रही है, सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि ये आगे अपने और पार्टी के भविष्य के लिए तत्पर काम करते रहेंगे और जहाँ कहीं कुछ तकलीफ होगी, कुछ बातें रहेगी तो यह कार्यालय हमेशा खुला रहता है। कोई न कोई पदाधिकारी यहाँ उपस्थित मिले जाते हैं, आपको भलीभांति सहयोग मिलेगा। और मैं अपनी ओर से सभी युवाओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ आप लोग अपने विचारों को भी रखेंगे, हमारे भी विचारों को लेकर चलेंगे। हम भी किसी समय आपके जैसे युवा थे, जैसा कि भैया ने बोला कि हमारे साथ रहते हुए कोई जनपद के अध्यक्ष बन गए, कोई नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए, कोई शहर के अध्यक्ष बन गए। ऐसे कई पदाधिकारी हम उम्र के लोग जो आपके जैसे ही हम थे। जब हमको लाया गया पार्टी में या हम आए और हमारे त्याग और बलिदान, निष्ठावान समय, पार्टी का आदेश, इनका पालन करते करते हम आज आप लोगों के बीच में कहाँ बैठे हैं, कौन से पद पे बैठे हैं, क्या सम्मान मिलता है, इसका अनुसरण करने की जरूरत है। हम घर से यहाँ आके खड़े होने के साथ नहीं बने, हमने पार्टी का कहना माना, अपने बड़े पदाधिकारियों का कहना माना और पार्टी के प्रति निष्ठा। जब तक कि पार्टी के प्रति निष्ठा ही रहेगी, समय का हमको ध्यान नहीं रहेगा, तब तक कि हम अगली कड़ी को पार नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को आपका परिचय? मिलिंद पूरे युवा ब्रिगेड ब्लॉक अध्यक्ष वाराणसी। बैठक किस संबंध में आयोजित की गई? आज गुड्डा भैया के अध्यक्षता में और भैया के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 35, 36, 95 युवा ब्रिगेड गठन किया है, वैसे ही आज शहर में नगर युवा ब्रिगेड का गठन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नगर अध्यक्ष युवा ब्रिगेड के हमारे भाई शुभम रणगीरे और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के युवा ब्रिगेड अध्यक्ष भाई पवन ध्रुवे जी को बनाया गया है। अरे क्या दायित्व सौंपे गए जो अध्यक्ष? इन लोगों को दायित्व सौंपा गया कि जिनकी जो विंग्स है, जैसे युवा नगर युवा ब्रिगेड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहाँ से वाराणसी में 20 वार्ड है। 20 वार्डों में ये लोग अपने युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, संगठन मंत्री सब लोगों को बनाया जाएगा। और उन लोगों के साथ हमारी टीम, इसमें अनुसूचित ब्लॉक अध्यक्ष चांदी शर्मा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अब तक सहयोग दिया, हमारी छोटी बहन चांदी शर्मा जी, विनोद मिश्रा जी, अनीश मिश्रा जी, आदर्श पटले जी, ये सब जो टीम है हम लोग की जो काम करती है, अनिश भाई पूरी यूंगू की, हम लोग सब मिलकर के युवाओं के प्रति जो काम करते हैं भैया के मार्गदर्शन अनुसार, क्योंकि आने वाले साल में जो चुनाव हैं और जो रणनीतियाँ हैं उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं भैया के आदेश अनुसार। अच्छा परिणाम मिलेगा संगठन के? आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारी बहन चांदी शर्मा बोलती है कि ब्याज सहित चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि हम लोग ब्याज सहित चुनाव जीतेंगे। और युवा टीम का जो मार्गदर्शन हमारे गुड्डा भैया के नेतृत्व में चल रहा है, एक सफल और उनके साथियों को अलग अलग पदों में बांटा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ के रूप में पवन ध्रुवे जी को सौंपा गया है। निश्चित ही युवा ब्रिगेड के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आप लोगों के जुड़ने से हम लोग को भी शक्ति मिलेगी, गुड्डा भैया के हाथ मजबूत होंगे। हमको पार्टी के नीति से चलकर गुड्डा भैया के सानिध्य में काम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। मेरा आपसे बहुत ही छोटा निवेदन है, कभी भी कोई भी बात रहती है, हमेशा हमने देखा है गुड्डा भैया के डायरेक्ट संपर्क में आके आप उनसे बात करिए। और निश्चित ही भैया सबसे सरलता से मिलते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा कार्यकर्ता। कभी गुड्डा भैया से मिलने के किसी के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, भैया डायरेक्ट मिलते हैं। भैया को एक बार फोन लगाओ, भैया डायरेक्ट आपसे फोन बात करेंगे।
लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नकपुरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बने नकपुरा धारावासी पहुंच मार्ग का नवीनीकरण कार्य अंततः ग्रामीणों की मांग पर गत 19-20 जून से प्रारंभ किया गया है, जो सप्ताह भर के भीतर बनकर पूर्ण हो जाएगा। इस कार्य के प्रारंभ होने से ग्रामीणों ने बालाघाट एक्सप्रेस व पद्मेश समूह तथा संबंधित विभाग का आभार जताया है। इस मार्ग के बन जाने से ग्राम नकपुरा, रानी कुठार, नहर टोला, नक्का टोला, गणेश टोला, बीजा टोला, गनखेड़ा, देवगांव, धारावासी व कंजई सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणों का काफी सहूलियत होगी। विदित हो कि पाथरशाही, रानी कुठार व नकपुरा धारावासी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2010-12 में आरके इंजीनियर कंस्ट्रक्शन नई दिल्ली के ठेकेदार द्वारा बनाया गया था, किंतु मेंटेनेंस कार्य न होने के कारण इस मार्ग पर गड्ढों का साम्राज्य हो चला था। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए बालाघाट एक्सप्रेस अखबार ने प्रमुखता से खबर प्रकाशन किया था, जिसके बाद 5 किलोमीटर लंबे मार्ग की मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास विभाग मद से 69 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। इस मार्ग के रखरखाव साधारण कार्य की जवाबदारी मैसर्स फारूक स्टोन क्रेशर कायदे को सौंपी गई है, जिसे वह अमली जामा पहना रहे हैं। जी, आपका परिचय? मैं राजेंद्र सिंह परिहार, अध्यक्ष वन सुरक्षा समिति रानी। जी, कब निर्माण हुआ था इस मार्ग का? इस मार्ग का निर्माण 2012 में हुआ था। जी, क्या क्या समस्या आ रही थी इससे पूर्व? इसमें ये समस्याएं आ रही थी कि मतलब रोड की हालत बहुत जर्जर हो गई थी, जगह जगह गड्ढे हो गए थे, बहुत परेशानी, हम लोग को जाने आने में परेशानियां होती थी। जी, फिर उसके बाद हम लोग प्रशासन के अधिकारियों से मतलब बातचीत की कि सर ऐसा मतलब इस टाइप से ये सब होना चाहिए, और वो काम चालू है अभी। जी, कहाँ से कहाँ तक होना है? नकपुरा से धारावासी। जी, और शेष मार्ग जो बचा है आपका? अब इसके लिए भी बोले हैं, पता चलेगा कैसा क्या होता है, अभी तो नहीं लिए इसको। क्या मांगे आपकी प्रशासन व विभागीय अधिकारियों से? नकपुरा से धारावासी बन रही है, तो हम सोचे कि हमारे रानी कुठार जो बस्ती में जाती है 1 किलोमीटर दूरी है इसकी, ये भी बने। जी सर, आपको परिचय? अपना ये एजेंसी से फारूक स्टोन क्रेशर। जी सर, किस योजना अंतर्गत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी, कब निर्माण कार्य इसका हुआ था? निर्माण कार्य चालू हुआ है अभी। नहीं, ये तो अभी दोबारा बन रहा है, इससे पूर्व कब हुआ था? इससे पूर्व तो हमारा नहीं था ना, दूसरा मतलब एजेंसी को काम था वो। जी हाँ, इसका पूर्व हमारा काम नहीं था। ये मेंटेनेंस। कितनी लंबाई सर की कब से कार्य प्रारंभ हुआ है, कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? मौसम अगर साथ दिया तो हो जाएगा, बरसात अगर हो गई तो नहीं होगा। नहीं तो कहाँ से कहाँ तक बनना है ये अपना नागपुरा से धारावासी। जी, कितनी लंबाई है सर? लंबाई इसकी कितनी 6 किलोमीटर है। क्या परेशानी आ रही थी इस मार्ग में? निर्माण पूर्व इस मार्ग पर अनेकों बार गिरकर ग्रामीण शूटिंग हो चुके थे, किंतु ग्रामीण की समस्या को बालाघाट एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। फिर जिसके लिए पूरे ग्रामीण की ओर से बालाघाट एक्सप्रेस समूह पर संबंधित। क्या समस्या आ रही थी इस रोड को लेके पहले? अरे ये रोड में तो ऐसा है, 2-3 वर्ष हुआ है, पूर्ण बना है। हाँ। पर इतनी खराब हो गई है कि आने जाने में भी परेशानियां हो रही है। नहीं तो अभी तो निर्माण कार्य चालू है ना? तो वो नकपुरा से धारावासी होगा जी, और अभी जो नहर के पास से गांव बस्ती आते तक है, इसका होने का बाकी है। इसी रोड के लिए मांग करना चाह रहे थे। जी, जैसे अभी नकपुरा से धारावासी तक बनना है। हाँ। तो अभी रानी कुठार से जो नहर के पास से रानी कुठार तक उसकी मांग है आपकी? हाँ, उसकी मांग है अपने को। जी, उसको भी पूर्ण किया। ये भी जर्जर हो चुका है क्या? हाँ, ये भी जर्जर हो चुका है। जी, कैसी समस्या को सुलझाया इन लोगों ने, संबंधित विभाग ने आपकी? अरे उस बात तो अपने 2-4 बार में शिकायत किए थे। जी, जब उसके बाद में वो समस्या पूर्ण हुई है तो वो तो अब समस्या हल ही हो गई, वाली हो गई। अब क्या मांगे आपकी? अब ये दूसरी रोड है, इसकी भी समस्या है वही कि रोड वैसी जर्जर हालत में हो गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरी विस्फोट कांड में तत्कालीन एडीएम मंजूषा विक्रांत राय सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर भरत यादव ने उच्च अधिकारियों को भेजा प्रस्ताव। पटाखा फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण के बाद नहीं किया गया था निरीक्षण। बाजार में बिक रही 10 रुपए किलो प्याज और भारी बारिश के चलते हजारों क्विंटल प्याज गोंगलई मंडी में सड़ने की कगार पर।
बूढ़ी सड़क मार्ग की हालत खस्ता हाल, हादसों को दे रही न्योता, अब तक नहीं हुए सकारात्मक प्रयास। बेलगाम ट्रैक्टर ने 2 युवक की ली जान, मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुआ हादसा, 2 युवकों की मौके पर भी मौत। और भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, आज जंगी प्रदर्शन के साथ निकाली जाएगी रैली। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।